आप सबका हमारे चैनल टैक्स इन्फो में स्वागत है। दोस्तों GSTR 9 में कुछ चेंजेस इनकॉर्पोरेट हुए थे जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। हालांकि ये चेंजेस फाइनेंशियल ईयर 21-22 में भी थे, लेकिन देखा जा रहा है कि हमारे प्रोफेशनल से इसकी परवाह किए बगैर GSTR 9 भर रहे हैं। हो सकता है कि चेंजेस जो आए उसको फॉर्म में इनकॉर्पोरेट नहीं करे तो नोटिस भी आ सकती है। तो दोस्तों आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये नोटिफिकेशन 5 जुलाई 2022 को आ चुकी थी। नोटिफिकेशन नंबर है 14/2022। दोस्तों पहली जो चेंजेस थी वो थी नील रेटेड एग्जेम्प्टेड और नॉन GST सप्लाई के रिलेटेड 21-22 के पहले हम ये तीनों कैटेगरीज को बिना बाइफरकेट किए एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में डाल सकते थे, लेकिन इस नोटिफिकेशन के बाद फाइनेंशियल ईयर 21-22 से हमें नॉन GST सप्लाईज को सेपरेटली शो करना है। हाँ, ये ऑप्शन हमारे पास है कि नील रेटेड और एग्जेम्प्टेड को हम एग्जेम्प्टेड में शो कर सकते हैं। तो पहला चेंजेस ही समझ लीजिए कि हमको नॉन GST सप्लाई जो भी डिक्लेयर करना है वो सेपरेटली करना है, और सेकेंडली जो नील रेटेड और एग्जेम्प्टेड है अगर उसको आप बाइफरकेट नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आपको यहाँ ऑप्शन है कि आप इसे एग्जेम्प्टेड में दोनों को मिक्स करके ऐड करके डाल सकते हैं। नेक्स्ट चेंजेस जो था वो था हमारा HSN कोड के रिलेटेड। जो HSN कोड होता है आउटवर्ड सप्लाई और इनवर्ड सप्लाई के रिलेटेड, उसे डालने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 21-22 से इसे मैंडेटरी किया गया था। आउटवर्ड सप्लाई के लिए कंपलसरी है कि आप इसको इसके HSN के साथ शो करें, HSN कोड डालना कंपलसरी है। इनवर्ड सप्लाई के लिए ऑप्शन दिया गया है, आप चाहे तो डाल सकते हैं या इसे छोड़ सकते हैं, लेकिन आउटवर्ड सप्लाई के लिए आपको अब इसका HSN कोड के साथ इनका बाइफरकेशन, इसका अमाउंट डालना कंपलसरी है। तो टेबल नंबर 17 मैंडेटरी है और 18 जो है ये ऑप्शनल है। अब ये टेबल 17 जो है हमारा आउटवर्ड सप्लाई के रिलेटेड है और टेबल नंबर 18 जो है हमारा ये इनवर्ड सप्लाई के रिलेटेड है। तो ये जो है हमारे लिए मैंडेटरी है और 18 है जो है ऑप्शनल है। और याद रखिए कि अप टू 5 करोड़ 4 डिजिट HSN कोड डालना है और 5 करोड़ के अबाव जो है 6 डिजिट हमें HSN कोड डालना है। ठीक है, ये 17-18 का हमारा चेंजेस था फाइनेंशियल ईयर 21-22 से। इसे हम फॉर्म में भी देख लेते हैं GSTR 9 में कहां पर है ये 17 और 18। आप देख सकते हैं ये 17 जो है हमारा आउटवर्ड सप्लाई के रिलेटेड है, ये हमारे लिए कंपलसरी है। अभी इवन फाइनेंशियल ईयर 21-22 में भी था। और ये इनवर्ड सप्लाई जो है हम दूसरे वर्ड में कह सकते हैं परचेसेस वगैरह के लिए, हालांकि इसमें और भी चीजें आती है। तो ये हमारे लिए ऑप्शनल है, चाहे तो भर सकते या तो छोड़ सकते हैं। और लास्ट जो हमारी लिए चेंजेस थी वो थी डेबिट नोट और
क्रेडिट नोट के रिलेटेड, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के रिलेटेड। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के लिए चेंजेस आई थी कि पहले फाइनेंशियल ईयर 2021 तक हम इसे नेट ऑफ करके दिखा सकते थे, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 21-22 से इन्होंने इसे नेट ऑफ करने का ऑप्शन हटा दिया, यानी हमको इसको उसके पर्टिकुलर टेबल में डालकर ही दिखाना होगा। लेकिन इसमें याद रहे कि ये B2B के लिए है, B2C नेट ऑफ करके दिखाई जा सकती है, ये B2B के लिए है। अभी हम इसे टेबल में देखेंगे इसको किस तरह से दिखाना है। जैसा कि हम देख सकते हैं ये हमारा टेबल 4 है, जो कि आउटवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स पेबल इसके रिलेटेड डील करता है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। इसमें एडवांस वगैरह भी होते हैं, इनवर्ड वगैरह भी जो पार्ट है हमारे इनवर्ड सप्लाईज, जिसपे रिवर्स चार्ज पे जो टैक्स भरा जाता है, पेड किया जाता है, वो भी होता है। लेकिन यहाँ हमें कंफ्यूजन ना क्रिएट करते हुए सप्लाई की बात करते हैं। तो जब हमारा कोई क्रेडिट नोट या कुछ भी है, पहले तो नेट ऑफ कर सकते थे, अब लेकिन हमें ये जो IJ यहाँ पर इसको डिस्क्लोज करना होगा। डेबिट या क्रेडिट नोट जो भी आपका होगा, यहाँ पर इसको डिस्क्लोज करेंगे सेपरेटली। और सप्लाईज में जो भी हमारी अमेंडमेंट होगी, चाहे वो डिक्लेयर्ड अपवर्ड हो, डाउनवर्ड हो, रिड्यूस हो या ऐड कर रहे हो, तो उसको K और L में शो करना मैंडेटरी है। लेकिन याद रहे ये हमारे B2B ट्रांजैक्शन की बात हो रही है, B2C को आप नेट ऑफ कर सकते हो। और वैसा आप जानते होंगे कि जो इस पे टैक्स पेबल नहीं है आउटवर्ड सप्लाई, जैसे जीरो रेटेड है, सप्लाई टू सेल्स है, एग्जेम्प्टेड है, नील रेटेड है, नॉन GST सप्लाई है, इन सब चीज़ों की जो एंट्री है हमारी टेबल नंबर 5 में आएगी। और इसके रिलेटेड जो क्रेडिट नोट डेबिट नोट होगा वो यहाँ पर H और I में रिस्पेक्टिवली शो करेंगे। और इसकी भी जो अमेंडमेंट है J और K में इनके टेबल नंबर 5 में होगी। तो ये बेसिकली हमारा टेबल नंबर 4 और 5 जो है सप्लाई के रिलेटेड है, और इसके अंदर टैक्सेबल की बात की जाती है, टैक्सेबल टैक्स जो पेड होता है उसकी बात की जाती है टेबल नंबर 4 में। और टेबल नंबर 5 में जिन पर टैक्स नहीं एप्लीकेबल है, जैसे कि जो एग्जेम्प्टेड है, नॉन GST सप्लाई है, इन सब के लिए भी इसके अंदर दिखाया जाता है। हाँ, इसमें हम RCM की बात नहीं कर रहे। तो ये दो टेबल सप्लाई से डील करेंगे, और उसी तरह से इसके लिए जो चेंजेस है हमने देख लिए। हाँ, और एक बात ये याद रखे, ये GSTR 9 जितना हमें आसान लगता है उतना ये आसान है नहीं। इसके अंदर कई छोटी छोटी बातें हैं, अगर हमने उसको ध्यान में नहीं रखी तो हमारा GSTR 9 गलत जा सकता है। और याद रखिए GSTR 9 में आप सोचोगे कि हमारा जो इनपुट क्रेडिट था हम यहाँ क्लेम करेंगे, ये नहीं हो सकता। इसके लिए आपको 3B का सहारा ही लेना था। यानी अब तो टाइम निकल चुका है, जो हमारी 30 नवंबर तक डेट थी, उस डेट तक आपको इसका जो भी क्रेडिट लेना था, आगे पीछे करना था, वो आपको करना था, लेकिन अभी नहीं कर सकते। तो कई लोग ये मिसकंसेप्शन में पड़े हुए हैं, मिस अंडरस्टैंडिंग उनको है कि हम जिन्हें जो क्रेडिट नहीं लिया था परचेज का, हम GST में डालेंगे तो उसको हम ले सकते हैं, GSTR 9 में डालेंगे तो हमको मिल जाएगा, हम रिफंड क्लेम कर सकते हैं। ऐसा नहीं, GSTR 9 जो बनाया गया है वो पैसा जमा करना है, टैक्स जमा करना है। सिंपल वर्ड में कहे तो यहाँ आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा कि जिसको आपने अपने 3B के रिटर्न में नहीं लिया था। तो याद रखें, यहाँ कोई ये सब ऑप्शन नहीं, बस आपको एक मौका दिया जा रहा है कि कई आपकी जो चीज़ें, जैसे कि ये तो B2C में आपको दिखाई दे रहा है, आपने B2B का B2C में डाल दिया था, तो आप करेक्शन के लिए तो डाल सकते हैं,
आपको दिखाना है कि हमारा B2B का सप्लाई था, लेकिन यहाँ पर आपको उस पर्टिकुलर पर्सन को क्रेडिट उसका नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके लिए आपको तो जो करना था GSTR 1 में ही करना था। बस आपकी रिटर्न्स को आप सही तरह से बताने के लिए यहाँ पर इसका ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। तो GSTR 9 एक कंफ्यूजन से स्टार्ट होता है और कंफ्यूजन पे ज़्यादातर ख़त्म होता है। हम सोचते हैं कि हमने फिगर जो ऑटो पॉपुलेट आगे डाल दी और सबमिट कर दी, ऐसा नहीं। आपको प्रॉपरली इसको अपनी जगह पर से फिगर्स को डालना पड़ेगा। और ये फॉर्म के थ्रू आप देख रहे हो, ये फॉर्म में कई टेबल्स है। ये तो स्टार्टिंग के जो पार्ट है हमारे इंफॉर्मेशन बेसिस वाले है। 4 जो है सेल्स का है, 5 जो है हमारे ये भी सेल्स के रिलेटेड है, आउट ऑफ सप्लाई के लिए, लेकिन एग्जेम्प्टेड वाला है। उसके बाद 6 ये ITC को लेकर है। आप 7 देखोगे तो रिवर्स जो ITC उसके रिलेटेड बात करता है। 8 जो है ITC की दूसरी बात, ऊपर से जो फिगर्स आती है उसको प्लस माइनस करके जो आप देखोगे कि कितना आपका ये जो ITC क्या हुआ, अवेल्ड किया आपने, इनएलिजिबल है, लैप्स कितना हुआ, उसकी बात करता है। और आपका जो टैक्स पेमेंट की जो बात होती है वो टेबल 9 में होती है। टेबल 9 में आप देखोगे तो ये पोर्शन तो बिल्कुल आपका इस तरफ का पोर्शन पूरा जो है ये फ्रीज होता है। इसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो, ये ऑटोमेटिकली 3B से आता है। और ये जो पार्ट है आपको R1 से ले सकते हैं आपको, जो क्योंकि आपने जो 4 में डाला है, टेबल 4 में डाला है, वो इधर आपको डालना पड़ेगा। कंडीशन वाइज जो भी जहां पर आपको यहाँ चेंज करना, आपको चेंज करना होगा। और जो हमारा पार्ट 5 है वो अमेंडमेंट को लेकर बात करता है, ऊपर नीचे जो भी करना है। लेकिन ये हर वक्त यहाँ हमको फिगर नहीं डालनी है। यहाँ साफ लिखा हुआ है कि जो है अप्रैल टू सितंबर, जो हमने जो अभी सितंबर दिया है, नवंबर पकड़ लीजिए इसे, तो उसमें जो चेंजेस किया है विच अर्लियर दिया है, अप्रैल से लेके नवंबर के बीच में जो आपके कुछ बिल्स आगे पीछे हुए थे, वो यहाँ पर आपको आके उसके अमेंडमेंट को शो करनी है। और यहाँ पर जो आपका डिफरेंशियल टैक्स लायबिलिटी आता है उसका पेमेंट के बारे में बात किया जाता है। इसके आगे हम नीचे देखोगे तो ये आपका जो है डिमांड और रिफंड की बात करता है। इन्फॉर्मेशन बेसिस में कोई खास बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे आपका GST इम्पैक्ट हो, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन है वो भी जो सही डालनी है। रिफंड कब सेंक्शन हुआ था, क्लेम कितना किया था आपने, रिजेक्ट कितना हुआ, ये सब चीज़ें इसमें आती है। और 16 ये भी इन्फॉर्मेशन बेसिस है, कॉम्पिटिशन सप्लाई से कितने रिसीव हुए आपको, ये डीम सप्लाई वाले कितने थे, अप्रूवल बेसिस वाले कितने थे, और ये HSN कोड। तो हम देखेंगे तो मेन जो पार्ट हमारा जो चलता है ये 4, 5, 6, 7, 8 में आके 9 पर मोस्ट ऑफ ऑल खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ अमेंडमेंट हो तो उसके बाद आपको 10, 11, 12, 13, 14 का भी सारा लेना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको समझना है कि कौन से फिगर्स कहाँ जाएंगे। आपने कहीं भी डाल दिया और फिगर तो सबमिट हो गए, लेकिन कईयों को अभी भी GSTR 9 की फाइनेंशियल ईयर 17-18 की भी नोटिस आ रही है। तो भरना है 2 करोड़ के ऊपर वालों को। जैसे हम जानते भी है कि सेक्शन 44 रूल 80 आपके फॉर्म के ऊपर ही लिखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं इधर, ये रूल 80 से ये आया है। और नोटिफिकेशन के थ्रू हमको बताया गया कि 2 करोड़ के वालों को, उसके ऊपर वालों को ये फॉर्म भरना है। उसके लिए एग्जेम्प्ट है, उसके नीचे एग्जेम्प्ट है। तो 2 करोड़ वालों को भरना है, लेकिन सही भरना है। अगर सही नहीं भरा तो आगे जाके दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और भी वीडियो होगी केस स्टडी के हिसाब से, ट्राई कीजिए, वक्त मिलेगा ज़रूर उस पर भी वीडियो बनाई जाएगी कि अगर जो है हमारा बुक्स में 100 रुपये थे, GSTR 1 में 100 रुपये थे और 3B में 100 रुपये थे, तो फिर टेंशन की बात ही नहीं थी। इन बुक्स में 100 रुपये थे, GSTR 1 में हमने जो है 80 रुपीज़ डाल दिए और GSTR 3B में हमने 100 रुपये भर दिए। तो अब क्या करेंगे, बुक्स में हमारे 100 थे, GSTR 1 में हमने 100 डाले और 3B में सिर्फ 80 रुपया ही हमने दिखा के पे किया है। तो क्या करेंगे, तो हर एक की अलग अलग केस स्टडी हो सकती है। वक्त मिला तो ज़रूर हम इसको हमारे नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।